अब आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या कैसे सज संवर रही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और बहुत सारी करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। उसके बाद और भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कैसे दिखते हैं रामलला, कैसा है उनका स्वरूप, रामलला का बाल रूप कितना मोहक और दिव्य है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज राम भक्त जानना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की समिति ने रामलला के स्वरूप की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में दिव्य दर्शन भी हो सकेंगे, लेकिन हमने इसके पहले आपके लिए ईश्वरीय स्वरूप की एक झांकी तैयार की है। देखिएगा हमारी खास त्रेता युग के राम आ रहे अयोध्या धाम। अवध में ऐसे दिखेंगे प्रभु राम। युगों युगों से जिन क्षणों की प्रतीक्षा हो रही है, जिनके दर्शन के लिए राम भक्त सदियों से राम जन्मभूमि पर टकटकी लगाए हुए हैं, जल्द ही रामलला के उस स्वरूप के दिव्य दर्शन होंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में रामलला के उस स्वरूप को लेकर चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने गोपनीय तरीके से अपना मत समिति के अध्यक्ष को सौंपा। मूर्ति के चयन को लेकर कई विशेष बातों का भी ध्यान रखा गया है। हर ट्रस्टी को अलग अलग कागज दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप वरीयता क्रम से इन मूर्तियों में से चयन करें। अब ये सारा हम लोगों ने अपना अपना अभिमत जो है बिना किसी एक दूसरे को बताए लिख करके दे दिया है। आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक अनुमान है। हमने कल्पना के आधार पर एक प्रयास किया है। कुछ इसी तरह का रामलला का दिव्य स्वरूप तैयार हो सकता है। श्री राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक सिंहासन पर वर्तमान की उत्सव मूर्ति भी होगी। सोने के सिंहासन पर भगवान विराजेंगे। खास बात यह भी है कि अगले 20 वर्षों तक सूर्य नारायण की किरण रामलला के मस्तक तक सीधे पहुंचती रहेगी। जो शिखर है उससे सूर्य की किरण आएगी केवल रामनवमी के दिन, और ठीक 12 बजे वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि वह भगवान के माथे पर पड़े। रामलला की 3 प्रतिमाएं बनकर तैयार हुई हैं। इन्हीं में से एक मूर्ति का चुनाव किया जा रहा है। वैसे रामलला की दूसरी 2 प्रतिमाओं को भी भव्य राम मंदिर में ही स्थान दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के साथ स्थापित किया जाएगा। अब आपको बता दें कि किस मूर्ति में क्या विशेषता है। अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई मूर्ति में रामलला श्याम वर्ण में है। इसका साइज 51 इंच है। इसमें 5 साल का बाल स्वरूप भी दिखाई देगा और रामलला के हाथ में धनुष बाण होंगे। ये कर्नाटक की कृष्णशिला से तैयार किया गया है। वहीं सत्यनारायण पांडे द्वारा तैयार की गई मूर्ति में रामलला श्वेत वर्ण में है। मुख पर मुस्कान और विशिष्ट संगमरमर से इसे तैयार किया गया है ताकि ये मूर्ति कभी खराब ना हो। इसके अलावा जीएल भट्ट द्वारा तैयार की गई मूर्ति में बाल स्वरूप है। हाथ में धनुष और मुस्कुराता मुख, चेहरे पर तेज दिखता है। राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी रामलला की मूर्ति के चयन का दायित्व संभाल रही है। निरीक्षण करने के बाद तीनों मूर्तिकारों ने अपनी अपनी मूर्तियों के बारे में ट्रस्ट को बताया। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि रामलला की मूर्ति 12 इंच के कमल दल पर ही स्थापित हो। रामलला की मूर्ति खड़ी मुद्रा में हो, मूर्ति दीर्घकालीन हो, बालपन की झलक साफ दिखे, विचार की गहराई हो, यानी पूरी दुनिया में ये सबसे भव्य राम मूर्ति हो। अयोध्या धाम आने वाले राम भक्त दर्शन मात्र से ही त्रेता युगीन अनुभव कर सके। आपको याद दिला दें कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही अयोध्या धाम त्रेता युगीन दिखाई देगा। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अभी मूर्तियों का चयन होना है, लेकिन हमने भी एक कल्पना की है, एक काल्पनिक आपको मूर्ति दिखाई कि क्या हो सकता है। हमारे 4 सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अयोध्या में लोगों में किस तरह का उत्साह है। विशाल हमारे साथ है, लता मंगेशकर चौराहे पर चलते हैं। विशाल,
देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है तो ऐसे में लगातार बैठ के कर रहे हैं और ये जी कि काफिला जो है वो गुजर रहा है मुख्यमंत्री का। और चूंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, तमाम सौगातें देंगे, यहां पर रोड शो करेंगे, तो ऐसे में देर रात तक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। और आप काफिला देख सकते हैं कि यहां पर लता मंगेशकर चौराहे के ठीक सामने से ये जो पूरा काफिला है ये गुजर रहा है। एक एक चीजों का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सीएम जो है फिलहाल आए हुए हैं और यहां पर एक एक चीजों को बारीकी देख रहे हैं, किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए तैयारियों में, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यह कोशिश की जा रही है कि कल जब प्रधानमंत्री यहां पर आए तो सब चीज परफेक्ट हो, क्योंकि एक बड़ा रोड शो जो है वो आयोजित किया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि यहां पर तमाम लोग जो है वो मौजूद है। और आज कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी कितनी देर से खड़े हैं यहाँ मुख्यमंत्री देखने के लिए? बहुत देर हो गया, मैं करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया है पकड़े। देखिए चूंकि सीएम यहाँ से तुरंत निकले हुए हैं और ये तौर पे कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ती आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार शीतलहरी चल रही है, ठंड जबरदस्त तरीके से, लेकिन ठंड का असर नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम नगरी बिल्कुल एक नए रंग में दिखाई पड़ रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको भगवा रंग जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा और आपको यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहे पर एक अलग तस्वीर दिखाई पड़ेगी। देखिए आप जय श्री राम के जो पताकाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी और यहाँ पर भारी भीड़। चलिए नीतीश का रुख कर लेते हैं अभी। विशाल, नीतीश आपके पास क्या अपडेट है? देखिए सीएम का काफिला पहुंचा है नीतीश के पास। जयप्रकाश, देखिए काफिला आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए गाड़ियों का ये लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। टेढ़ी बाजार की जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसको देखने के लिए सीएम यहां से जा रहे हैं। अभी राम मंदिर का जो मुख्य मार्ग है उसके आगे सीएम बढ़ेंगे थोड़ी देर में। देखिए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे अब सामने आने वाली है और जिस तरह से अब योजनाओं परियोजनाओं के निरीक्षण का जो पूरा का पूरा माहौल था तो वो अब यहाँ पर शुरू है। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा, अब ये जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो योजनाओं परियोजनाओं के निरीक्षण को लेकर है। तो मुख्यमंत्री पहले यहाँ पहुंचे, प्रधानमंत्री के आगमन से संबंधित जो उनका रूट था और जहां जहां प्रधानमंत्री को आना था वहां का स्थलीय निरीक्षण किया, यानी तैयारियों को पूरा माना। फिर उसके बाद वहां पर पहुंचे और पहुंचने के साथ जब तैयारियों को उन्होंने देख लिया तो कमिश्नरी सभागार में बैठक की और फिर अब मुख्यमंत्री का स्थलीय निरीक्षण शुरू हो गया है, यानी जो योजनाएं और बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जिस तरह लोगों में उत्साह, खुद सीएम एक इस बात से पता चल जाता है कि खुद सीएम संजीदा है और रात भर अब मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और ठंड के टाइम में, तो कहीं ना कहीं गजब का उत्साह लोगों में भी होगा। जोरदार उत्साह है जेपी, जोरदार उत्साह है। और ये जो रूट है रामपथ किसको कहा जाता है, करीब बिड़ला धर्मशाला से लेकर लता मंगेशकर चौक तक देखिए पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां लगातार इस पूरे रामपथ पर भ्रमण कर रही हैं और जो अधिकारी हैं वो दौरा कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे शहर में इस समय चूंकि वो खुद जायजा ले रहे हैं सारी चीजों का, तो पूरे शहर में घूम घूम के सारी चीजें खुद ही देख रहे हैं। सारे जी एक एक जगह जो जहां जहां प्रधानमंत्री का रूट है उस रूट से निकलकर ये पूरा काफिला, देखिए फ्लीट कितनी लंबी है, करीब आधा किलोमीटर लंबी ये फ्लीट है। इतने सारे वाहन हैं इसमें, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, इसके अलावा जिला के अधिकारी हैं, अयोध्या के जो कमिश्नर हैं वो हैं, इसके अलावा आईजी हैं, सारे अधिकारी उनके साथ पूरे एक एक चप्पे चप्पे का भ्रमण कर रहे हैं और डबल बैरिकेटिंग है इस रूट पे। चूंकि इसी रूट से प्रधानमंत्री का रोड शो होना है, कल नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होना है, तो पूरे रूट पर डबल बैरिकेटिंग की गई है। जो पहले है वो लकड़ी की बैरिकेटिंग लगाई है, ये बल्लियां लगाई गई हैं, उसके बाद लोहे की बैरिकेटिंग लगाई गई है, तो कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो रास्ते में। और साथ साथ देखिए दूसरा उद्देश्य भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि पूरी ये जो ठंड का माहौल है, इस माहौल में चूंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, ठंड के लिए निर्देश दिए थे, साथ साथ वो भी देख रहे हैं कि ठंड में कहीं कोई अयोध्या का जो प्रभु श्री राम की नगरी का वासी है, अयोध्या वासी है, वो कहीं उसको सर्दी ना सताए, तो सारे इंतजाम वो खुद देख रहे हैं। रात में निकले हैं, रात भर वो यहाँ प्रवास करेंगे। यही बड़ी बात है क्योंकि लगातार अयोध्या उनके बहुत सारे दौरे हो चुके हैं और आपको बता दें कि दौरे, अगर हम सीएम योगी के दौरे की ही बात करें तो करीब 100 के आसपास पहुंच गया हो गया आंकड़ा।